सुबह सुबह का टाइम है, बाबू उठ गया है तो अभी ना सबको ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है और बाबू उठ गया है तो फिर जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पे बाबू को संभालते हुए यहाँ पे चादर बिछा दी हूँ, बैठ गया और इसको संभाल रही हूँ। भाई को नाश्ता दे दी हूँ, हस्बैंड को नाश्ता दे दी हूँ। नाश्ते में बनाया मैंने कटहल की सब्जी और रोटी, फिर मैंने चाय भी दे दिया है सबको और उसके बाद से चावल और कटहल की सब्जी मैंने टिफिन में डाल दिया था। और फिर मैं यहाँ पे बाबू का मालिश कर रही हूँ। मैं सोची मालिश कर दूंगी तो सो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी से मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद से मैं यहाँ पे उसको दूध पिला के सुला दूंगी। और ये देखो सो भी गए हैं दोनों, छोटी वाली बेटी भी सो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम को आंधी धूल वाली आंधी आई थी, बहुत ज़्यादा धूल भर गया था घर में। साफ सफाई करना जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन फिर ऐसे धूल धूल जैसा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही थी। गैराज में भी बहुत ज़्यादा धूल भर गया था, घर में एकदम धूल 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 हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद से मैं सोची कि झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा भी लगा लेती हूँ, फिर मैं नहा लूंगी और नहाने के बाद से पूजा वूजा करूंगी, क्योंकि साफ सफाई रहता है ना तो मन फ्रेश रहता है और काम करने में भी मन लगता है, खाना बनाने में भी मन लगता है, सब काम करने में मन लगता है। सफाई नहीं रहता है तो कोई काम करने में मन नहीं लगता है। तो फिर मैं यहाँ पे मैट से झाड़ के बिछा रही थी, फिर उसको उसकी जगह पे रख देती हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाबू पीछे से शोर कर रहा है, आवाज दे रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगाने के बाद से यहाँ पे अच्छे तरीके से झाड़ू लगा रही हूँ। कितना भी झाड़ू लगा के धूल निकल ही जा रहा था। 2-3 बार झाड़ू लगाई तब जाके धूल निकला। अभी भी झाड़ू लगाना खत्म ही नहीं हुआ था तब तक बाबू उठ गया। 5 मिनट के लिए नहीं सोता है ये, ज्यादा देर के लिए नहीं सोता है। फिर उठ गया, फिर मैं भाग के आई, इसको सुलाई, फिर गई, फिर जाके झाड़ू लगाई। फिर मैंने सोचा कि बाहर पानी मार दूं, फिर मैंने यहाँ पे पानी भर के लेकर आई बाल्टी में और बाहर मारने लग गई। पानी बाहर मारी और पानी बाहर मार के फिर मैं 1 लोटा पानी भर के रख दी, नीचे जो रखते हैं वो रख दी। और फिर मैं यहाँ पे पानी मार के फिर मैं आ गई ऊपर। और ऊपर आने के बाद से नहा धोवा ली थी। नहाने धोवाने के बाद से तो बाबू सो रहा था तो जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ। नहाने के बाद से 12 बज गया था। प्याज नहीं खाना, दूध रोटी खाना है। मतलब घड़ी में मैं आपको दिखाती हूँ कितना बजा है। अभी 11 बज गया है और अभी जाके मैंने अभी 11 बज गया। अभी जाके मैं नाश्ता लेकर बैठी हूँ। नाश्ते में है दाल, कटहल की सब्जी है, रोटी है, भिंडी की सब्जी, प्याज मिर्चा। और इतने सारे खाना होने के बाद ये लड़की नहीं खाएगी, ये खाएगी 2 रोटी। ठीक है, अभी नहाई भी नहीं है तो इसके लिए फिर मैं 2 रोटी लाई। 12 बजने वाला है, उठा हुआ। फिर यहाँ पे आ गया था ऑर्डर में था साबूदाना खिचड़ी और दही। तो दही हमारे पास था नहीं, तो दही हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। फ्लिपकार्ट मिनट यहाँ पे आता है जल्दी, मतलब आधे घंटे में 10-15-20 मिनट में पहुंचा देता है। तो फिर हमें टाइम भी 10 मिनट का मिलता है। यहाँ पे रेपिडो राइडर आ गया, यहाँ पे जोमेटो का राइडर आ गया था और फ्लिपकार्ट का राइडर अभी आया नहीं था। फिर मैं गई लेने के लिए तो वो बोल रहे थे हमें तो दे देते हैं। मैंने कहा भैया हमें तो दही का वेट कर रहे थे। फिर वो बता रहा था कि बिग बास्केट से मंगा लेते जल्दी आ जाता। मैंने कहा नहीं, बिग बास्केट का यहाँ पे वो सुविधा नहीं है। ये सब बातें हो रही थी हमारे बीच। फिर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट से दही लाकर और यहाँ पे जल्दी से जाकर पैक की, क्योंकि डिले भी हो रहा था दही के कारण से। और थोड़ा सा दही था, मैं चाहती तो उसमें थोड़ा पानी वानी मिला के कम दे सकती थी, इतना सा दही था। पर नहीं, कस्टमर पैसा दिया है तो हम उसे अच्छे सामान देंगे। तो फिर मैं यहाँ पे 10 दही पैक करी और फिर लेकर राइडर भैया को दी। और यहाँ पे आंधी भी चलने लग गया था, लग रहा था फिर से आंधी आएगा, फिर से घर भरेगा धूल से। तो फिर मैं यहाँ पे देख रही थी कि आंधी आएगा और फिर घर भरेगा। फिर यहाँ पे साबूदाना खत्म हो गया था तो मैं पानी में भिगो दी, क्योंकि कभी भी साबूदाना खिचड़ी का ऑर्डर आ सकता है, तो इसलिए पानी में भिगो के रखी। और यहाँ पे कटहल की सब्जी और चावल निकाल ली थी। तो कटहल का सब्जी और चावल खाने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल नॉनवेज की तरह लगता है। तो यहाँ पे मैं मजे से ले लेके खा रही थी कटहल की सब्जी और चावल, बहुत टेस्टी बना था सब्जी। तो फिर मैं यहाँ पे खाना खा रही थी, कटहल की सब्जी और चावल बहुत टेस्टी लगा था। फिर मैंने पीछे का गेट खोला तो देखा कि धूल के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई थी, बूंदा बूंदी। और पता नहीं कैसा बारिश हो रहा था, धूप भी निकला था, बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मौसम का क्या हाल है, क्या कहना चाह रहा है मौसम, क्या करना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद से मौसम का थोड़ा सा आनंद लेने के बाद से बारिश तो था, इतना तेज बारिश नहीं था कि देखा भी जाए। फिर मैं आ गई थी और आने के बाद से फिर मैं यहाँ पे बारिश देख के फिर मैं आ गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाय गाइस।